बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू रीड उर्दू कायदा में उर्दू तिफ़ल है एक बार फिर आपके साथ। उर्दू ज़बान की हुरूफ तहज्जी से आज हर्फ गाफ की बारी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हर्फ गाफ में आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आया है। सबसे पहले हर्फ गाफ को लिखते हैं। हर्फ गाफ की कश्ती है, जैसे बे पे ते टे से और फे की कश्ती थी, बिल्कुल इसी तरीके से हर्फ काफ और गाफ की कश्ती है। इब्तदाई हिस्सा थोड़ा लंबा और उसके बाद बे के शेप में आगे जाना है सीधा। उसके बाद इब्तदाई हिस्सा और इख्तितामी हिस्सा, इब्तदाई हिस्सा थोड़ा बड़ा होगा और इख्तितामी हिस्सा थोड़ा सा छोटा होगा। और इसके ऊपर होंगी दो डंडियाँ। काफ की डंडी एक होती है और गाफ के कश दो होंगे। डंडी भी कह सकते हैं और कश भी कह सकते हैं। तो देखिए दोबारा लिख लेते हैं। ये है आज का हर्फ गाफ और गाफ को हम ऐसे लिखेंगे और गाफ की डंडी ऐसे बनाएंगे। काफ की डंडी एक होती है और गाफ की डंडियाँ दो होती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आज गाफ को हम किस तरीके से बनाएंगे। गाफ की ये शक्ल मुकम्मल शक्ल है और गाफ की हर शक्ल की आवाज़ होती है ग। ग ये इब्तदाई शक्ल, वस्ती शक्ल और इख्तितामी शक्ल इस तरीके से। इब्तदाई शक्ल ये, वस्ती शक्ल ये और इख्तितामी शक्ल एक बिल्कुल अलहदा और एक जुड़ के इस तरीके से आपके साथ होगी। ये इब्तदाई शक्ल है, ये वस्ती शक्ल है, एक इख्तितामी शक्ल ये है और एक बिल्कुल अलग ये इख्तितामी शक्ल है। लेकिन हर्फ गाफ कहीं कहीं कुछ अल्फाज में इस शक्ल में भी लिखा जाता है। एक गोल के साथ काफ, काफ बनाया है, एक गोल के साथ काफ बनाया है। ठीक है, जैसे कि गाफ अलिफ गा में देखिए काफ ये ज़र की अगर हम लिखते हैं तो इसमें गाफ ये ज़र गी में आधी शक्ल है, ये आधी शक्ल है गाफ की ये वाली। लेकिन गाफ अलिफ गा में इस गोलाई के साथ, इस गोलाई के साथ गाफ अलिफ गा लिखा है, ये गोलाई के साथ। तो ये भी आपको पहचान करनी पड़ेगी। गाफ की हर शक्ल में गाफ की आवाज़ ग होगी, ग। चलें आगे चलते हैं और देखते हैं आज के शुरू होने वाले अल्फाज कौन कौन से हैं। आज का लफ्ज़ है ग, गजक। सर्दियों का मेवा जो तिलों से तैयार होता है, सर्दियों की मिठाई है ग, गजक। आगे चलते हैं। ग, गेंदा, गेंदा ये गेंदे का फूल है, पीले रंग का या जर्द रंग भी आप कह सकते हैं। चलें आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ग से है 11, एक और एक 11 होते हैं, ये नंबर हैं, अदद। और इनका लफ्ज़ 11 का लफ्ज़ है ये ग 11, ग ग ग 11। चलें आगे चलते हैं और देखते हैं आगे कौन सा लफ्ज़ है। ग से है गन्ना, ये है गन्ना और ये गन्ने की लिखाई है ग, गन्ना। और ग से है गोह, एक सराई जानवर, ग, गोह। आगे देखिए ग से है गीदड़, ग, गीदड़, ये है ग, गीदड़। तो चलें एक बार फिर देखते हैं, दोहराते हैं कि टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस
letter Gaf from Urdu Huruf-e-Tahaji. Let's begin and have a look on the shape how to write letter Gaf. You can write letter Gaf like letter B, but the initial form is bigger than the final form. You can see the initial portion is bigger than the last portion. The shape of Kaf is like B shape, but its initial portion is bigger and the final portion is lesser. And it has two sticks on it. Kaf has one stick and Gaf has two sticks on it. Now you can see again here, this is the shape of Gaf, like boat, but the initial portion is bigger. It has two sticks on it, or two kash, you can say two kash on it. This is the shape of Gaf. Now move forward and have a look. How can you write letter Gaf? This is the complete form of letter Gaf, and in each form Gaf sound will come like G, and this is the initial form, this is the middle form, this is the final form. Initial form, middle form, final form in some words, and in some words it ends with isolated Gaf. Separate Gaf, isolated Gaf. Initial form, middle form, and the last form, and in some words it comes with this shape. And one more shape of Gaf is here. We are going to discuss. It is written with the round shape like this and have two sticks like in word Ga. Gaf alif Ga. It comes with round shape. But in Gaf Yezir Gi, it has half shape like this. Both of these shapes are different, but always there will be two sticks on Gaf and one stick on Kaf, and the sound of Gaf is G, G, G. Let's begin and have a look on the words starting with the letter Gaf. G, Gajak, a sweet eaten by children or eaten by everyone in the winter season. It comes, it is said as Gajak, made by sesame seeds. Gajak. Move forward. Gagenda. Gagenda, a flower. Marigold is said to be Genda in Urdu. Let's move forward and have a look. Gyara. 11 is said to be Gyara in Urdu, in numbers and in word. Gyara. 11 is said to be Gyara in Urdu. Let's move forward. Ganna. Ganna. Sugarcane is said to be ganna. And go. Let's move forward. Geether. Geether. Let's move forward. And have a look on this board. For non-native learner, Geether in Urdu, Geether,
Gider in Roman Urdu, jackal in English. Go in Urdu, go in Roman Urdu, iguana in English. Genda in Urdu, genda in Roman Urdu, marigold in English. Ganna in Urdu, ganna in Roman Urdu, sugarcane in English. Gyara in Urdu, gyara in Roman Urdu, 11 in English. Gajak in Urdu, gajak in Roman Urdu, gajak in English. A sweet of East, a sweet dish of East. So, this is the end of today's lesson. If you are liking Urdu Tifl, then don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you, and Allah Hafiz.